बांग्लादेशी घुसपैठियों पर महाराष्ट्र में क्रीट सोमैया का बड़ा खुलासा। 1500 आबादी वाले गांव में 27,397 जन्म प्रमाण पत्र। क्रीट सोमैया ने की एसआईटी जांच की मांग। तो महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जन्म पंजीकरण में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के अरनी तालुका की सेंदूर सानी ग्राम पंचायत से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सितंबर से नवंबर तक 3 महीनों में 1500 की आबादी वाले गांव में नागरिक पंजीकरण प्रणाली में 27,397 जन्म जो है दर्ज किए गए हैं। यह मामला सबसे पहले 24 नवंबर को सामने आया था और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डीएचओ की शिकायत पर यवतमाल शहर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर धारा 318(4), 337, 336(3) और 304(2) तथा आयकर अधिनियम की धारा 65 और 66 के तहत दर्ज की गई। पुलिस निरीक्षक नंदकिशोर काले ने बताया कि सेंदूर सानी में जन्म पंजीकरण प्रविष्टियों में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा के पूर्व सांसद क्रीट सोमैया ने इसे लेकर बैक टू बैक कई सारे पोस्ट किए और इन पोस्ट में उन्होंने चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने बताया कि कैसे वो गांव का दौरा भी उन्होंने जो है कल यानी बुधवार को किया था और मामले में जांच की मांग तक कर डाली। मीडिया से भी बातचीत में उन्होंने सोमैया ने आशंका जताई कि ग्राम पंचायत के कंप्यूटर ऑपरेटर के पहचान पत्रों का किसी ने दुरुपयोग किया होगा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि हजारों बांग्लादेशी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने इस मामले की एसआईटी जांच का अनुरोध किया। कहा कि रिकॉर्ड में मिले ज्यादातर नाम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से लोगों के हैं। सोमैया ने आगे कहा कि मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है और मांग की है कि इन सभी जन्म पंजीकरण प्रविष्टियों को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि सेंदूर सानी ग्राम पंचायत की CRS ID यानी MH18241RE भी मुंबई में दर्ज पाई गई, जो साइबर धोखाधड़ी का संकेत देती है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 दिसंबर को ग्राम पंचायत में अवैध और विलंबित जन्म और मृत्यु पंजीकरणों की पहचान करने और उन्हें रद्द करने के लिए एक सत्यापन अभियान शुरू किया गया। सत्यापन के दौरान अरनी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने CRS सॉफ्टवेयर में सितंबर से नवंबर 2025 के बीच दर्ज 27,397 जन्म प्रविष्टियों का 7 मृत्यु प्रविष्टियां मिली। ये संख्याएं गांव की वास्तविक जनसंख्या के अनुपात में स्पष्ट रूप से अधिक है। परिणाम स्वरूप जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मदार पाटकी को इसकी अनियमितता के बारे में सूचित किया और सीईओ ने पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया। समिति ने गांव में जाकर निरीक्षण किया, जिसमें पता चला कि 27,397 जन्म रिकॉर्ड और 7 मृत्यु रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे और इन्हें अत्यधिक संदिग्ध जो है वो माना गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि बड़े खुलासे जो है देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो एक आंकड़ा है ये खुद अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि इसके बाद पुणे के स्वास्थ्य सेवा उपनिदेशक द्वारा एक तकनीकी जांच शुरू की गई। राज्य लंगी प्रणाली का उपयोग करके जांच में पता चला कि सेंदूर सानी की CRS ID मुंबई से जुड़ी हुई है। उसके बाद मामला नई दिल्ली स्थित भारत के अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र को भेजी गई। उनके आंकलन के अनुसार यह साइबर धोखाधड़ी का मामला है। जानकारी 11 दिसंबर को पुणे के स्वास्थ्य सेवा उपनिदेशक को दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने जिला परिषद को सूचित किया। आपको बता दें कि इससे रिलेटेड जो है इससे पहले भी क्रीट सोमैया ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बुक तक रिलीज की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इन चीजों पर काफी ज्यादा जोर दिया था। आपको बता दें कि क्रीट सोमैया से लेकर मुखर रहे बांग्लादेशी के मुद्दों पर, घुसपैठ के मुद्दों पर भी वो तमाम तरीके के बयान देते रहे हैं और उनके इस पोस्ट पर भी लोग उन्हें शाबाशी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा काम जो है क्रीट सोमैया कर रही हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए, धरपकड़ होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। इनफैक्ट जो लोग ये आप कह सकते हैं फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या इस तरीके के प्रमाण पत्र बना रहे हैं, इन अधिकारियों पर भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरीके का आप कह सकते हैं कि कृत्य जो है उनके द्वारा ना किया जाए। सुनिए किस तरीके से क्रीट सोमैया ने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर जो है अपनी गंभीरता जो है जताई थी और बताया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक कितनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इतिहासातला
हा सगळ्यात मोठा घोटाळा उघडकीस आणला. 30 डिसेंबर 2024 मालेगावला पहिली पत्रकार परिषद, पहिली कंप्लेंट आणि 12 महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समर्थनाने हे सगळे 2,24,000 जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. यात 97% बांगलादेशी घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिम वय 25 ते 65 31 ठिकाणी FIR झाले आहे. आतापर्यंत 5,000 घुसखोर बांगलादेशी रोहिंग्या अपात्र लोकांची आरोपी अटकही करण्यात आली, बेलवर पण सुटले आहेत. मुंबईतला घोटाळा आत्ताच बाहेर आला. मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे 3 अधिकारी सस्पेंड झाले. मुंबईत पण 1,000 असे जन्म प्रमाणपत्र हातात आले आहे. पत्रकार अनेक वेळा प्रश्न विचारतात किंवा जो उबाटा असतो, राहुल गांधी असतो, शरद पवार असतो, MIM असतो, समाजवादी पार्टी, या सगळ्यांचे मुस्लिम नेते विचारतात इसमें बांग्लादेशी कौन है. मी त्यांना प्रश्न करतोय इसमें भारतीय कौन है. हे 2,24,000 अर्ज केला की माझ्याकडे भारताचं जन्म प्रमाणपत्र नाहीये आणि अर्जासोबत एकही पुरावा नाही, एक पण नाही. आईचं जन्म प्रमाणपत्र नाही, वडिलांचं नाही, भावाचं नाही, बहिणीचं नाही. गेली 44 वर्ष 50 वर्ष काय करत होतो त्याचं काही कागदपत्र नाही. अर्जासोबत आधार कार्ड जोडलंय तर आधार कार्डवर एक जन्मतारीख आणि अर्ज शपथपत्रात दुसरी जन्मतारीख. म्हणून या सगळ्यांवर पहिली कारवाई, अटक आणि नंतर त्यांना महाराष्ट्र पोलीस विचारणार की तू कुठला आहे. हिंदुस्थानात आहे तर कागद दाखव, नाही तो जिथला आहे तू. मग रोहिंग्या, बांगलादेशी, अफगाणी, पाकिस्तानी, अरबस्तानी त्यांचा तिथे परत पाठवण्याची व्यवस्था केली जाणार. 2025 मध्ये महाराष्ट्राचा जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा आम्ही मार्गी लावला. 2025 मध्ये आम्ही भोंगा मुक्त मुंबई करून दाखवलं आणि माननीय रवीजींना मी त्यांची परमिशनही घेतो आणि विश्वासही देतो की आम्ही जन्म प्रमाणपत्र मुक्त केलं, घोटाळा मुक्त, भोंगा मुक्त केलं. 2026 मध्ये आम्ही मुंबईला बांगलादेशची मुंबई मुक्त करून दाखवलं. काही त्यामुळे पत्रकार प्रश्न विचारतात की महापालिकेत स्पर्धा कुणाची आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्रित आहे. मी त्यांना सांगतो स्पर्धा आमच्याशी नाहीच आहे. स्पर्धा गोलटोपी लावायची आहे. आधी उद्धव ठाकरेंनी गोलटोपी घातली अर्धी, नंतर राज ठाकरेंनी घातली. या बांगलादेशीला वाचवण्याची स्पर्धा आहे. मी जिथे जिथे जातो, लातूर असतो, नाशिक असतो, संभाजीनगर असतो, अमरावती, अकोला, 1.5 लाख किलोमीटर बाय कार फिरलो. सगळ्या ठिकाणी काँग्रेस, उबाटा, शरद पवार, MIM सब येऊन काळे झेंडे घेऊन उभे राहतो. बांगलादेशी बचाव. स्पर्धा अनधिकृत मस्जिद वाचवायची. धारावीच्या अनधिकृत मस्जिदसाठी एका रात्रीत उद्धव ठाकरे, राहुल गांधींनी 25,000 लोक गोळा केले आणि आता स्पर्धा सुरू झाली आहे. नवीन बाबरी मस्जिद बांधायची स्पर्धा. पण मी यांना सांगतोय की आम्ही या बांगलादेशींना, एकही बांगलादेशींना, मग ओलामध्ये असेल, उबरमध्ये असेल, की रिक्षामध्ये काम करत असेल, की कन्स्ट्रक्शन साईटवर असेल, आता 2024 मिशन बांग्लादेशी मुक्त मुंबई. जैसे कि आपने क्रिस सोमैया का बयान सुना, उन्होंने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और उन्होंने इस मुद्दे पर जो अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ जो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इसके लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इसकी जानकारी दी है. और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.